गुड आफ्टरनून दोस्तों। और कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से हूं। और दोस्तों आज मैं जो है कुछ क्लास 9th का लेकर आया हूं। क्लास 9th का जो है सेंट्रल आइडिया, जो फर्स्ट चैप्टर आपका है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन यही आपका फर्स्ट पोयम है दोस्तों। ये बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे लिखा हुआ है और इसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक वीडियो आप पाते रहिए ऐसे। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं हमें। अब देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आखिर इस चैप्टर में क्या बताया। द रोड नॉट टेकन में दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि उसमें दो रास्ते थे। दो रास्तों पे हम किस पे चले। एक पे जो है ग्रेजी था, माने घास युक्त था। एक पर बहुत लोग आते जाते थे, एक पे बहुत कम लोग आते जाते थे। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम जो है डिस्कस करेंगे। सेंट्रल आइडिया होता क्या है। सेंट्रल आइडिया का मतलब दोस्तों क्या होता है, मेन पॉइंट ऑफ द पोयम। जो पोयम का पूरा मेन पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल आइडिया। उसी से बनता है, उसी से बनता है। आखिर उस पोयम में जो है कौन बताया, क्या बताया, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है, पहला हमने लिखा है सेंट्रल आइडिया द रोड नॉट टेकन, ये चैप्टर का नाम हो गया दोस्तों। और लिखा है क्या, द पोयम कौन सा पोयम, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। माने जो द रोड नॉट टेकन है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया। इट डील्स विद द डिफिकल्ट सिचुएशन। डील्स विद द डिफिकल्ट सिचुएशन का मतलब होता है बड़ी कठिन परिस्थितियों से रॉबर्ट फ्रॉस्ट गुजरते हैं। कौन सी कठिन परिस्थिति थी दोस्तों, मैंने बताया आपको पहले ही कि दो रास्ते थे। दो रास्ते पर हम किस रास्ते पर चलें वही रास्ता चुनने के लिए कभी कभी इंसान ऐसी जगह मोड़ पे फंस जाता है जहां जो है वो उस रास्ते पर चले। जैसे हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद हम लोग इंटर के बाद कौन किस रास्ते पर चले हमें समझ में नहीं आता। तो उसी प्रकार दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है रास्ते में फंस गए और सोचे किस रास्ते पर हम चले। तो वही करा विद द डिफिकल्ट सिचुएशन, बड़े कठिन स्थिति से गुजर रहे थे। दैट ए मैन फेसेस इन हिज लाइफ, माने कोई भी आदमी क्या कर सकता है अपने जीवन में इस चीज के लिए फेस का मतलब होता है सामना करना, संघर्ष करना, सामना कर सकता है। इट टॉक्स अबाउट चॉइसेस, अगर वह पसंद की बात करता है। चॉइस माने दोस्तों क्या होता है, पसंद। अगर वह पसंद की बात करता है तो वन हैज टू मेक इन लाइफ, तो कोई भी आदमी अपने जीवन को बना सकता है। और कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका परिणाम है दोस्तों, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच लाइफ, माने वह जिसका परिणाम होता है कि वह अपने लाइफ को मतलब अच्छे से लाइफ को अपने बिता सकता है, सही कर सकता है। मेनी टाइम्स, कई बार ऐसा हुआ है, वी रिग्रेट द चॉइसेस मेड बाय अस। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को दूसरे की जो चॉइस होती है, जो दूसरे की जो है दूसरे का जो विकल्प होता है, जो दूसरे की पसंद होती है, वो हम लोगों पर लादा जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि बाय अस माने हम लोगों के द्वारा करा है कि वी रिग्रेट द चॉइसेस, हम लोगों को विकल्प चुनना पड़ता है, हम लोगों को विकल्प चुनना पड़ता है। डिसीजंस आर लाइक स्टेप्स, जो डिसीजंस है दोस्तों, निर्णय करा एक स्टेप्स की तरह होता है, कदमों की तरह होता है। वन टेक्स अस, माने जिसको माने एक कदम आगे बढ़ाइए, टू द अदर माने एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा कदम भी आगे बढ़ जाता है। दस इस प्रकार दोस्तों व्हाट एवर डायरेक्शन, जो भी हमारा डायरेक्शन होता है आवर लाइफ माने हमारी जिंदगी में, टेक्स डिटरमाइंस, वो दृढ़ होना चाहिए। मतलब दोस्तों ये कहना है कि अगर हमें दो रास्ते मिलते हैं तो हमें पहले से ही फिक्स कर लेना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। तो इसीलिए यहां पर लिखा है व्हाट एवर डायरेक्शन आवर लाइफ, जो भी हमारे जीवन में कोई डायरेक्शन होता है, करेक्ट टेक्स डिटरमाइन, डिटरमाइंस का मतलब दृढ़ कर लेना, हमें दृढ़ होना चाहिए। द चॉइस मेड इन अस, माने जो भी हम विकल्प चुनते हैं, जैसे अगर दो रास्ते थे, अगर हमने पहले चूज कर लिया कि इसी रास्ते पर चलना है दोस्तों, तो हमें इसी पर ही चलना है। यही चीज जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना था कि डिटरमाइन हो जाइए, फिक्स हो जाइए, जो आपकी चॉइस हो उसी चॉइस के अकॉर्डिंग चलिए, जो आपका पसंद हो उसी पसंद पे चलिए, और उसी पसंद पर चलने से दोस्तों हमारी मंजिल मिल जाएगी। यही दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ था, यही था दोस्तों इसमें सेंट्रल आइडिया में।
और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत ही शार्ट में दिया है इसे, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका, 3-4 लाइन में है ये दोस्तों, और आप आसानी से इसे कर सकते हैं। और दोस्तों मैं फिर कहूंगा, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।